मतलब 100% की बढ़ोतरी। क्या सच में स्कूल के सबसे अच्छे टीचर भी अपनी पहली सलाह में ऐसा शायद ना कर सके? रोहन को भी विश्वास नहीं हो रहा था। क्या ये मैंने किया? वो दीवार की तरफ देखता ही रह गया। उसे पता था कि वो ज्यादातर अपना दायां हाथ इस्तेमाल करता है, लेकिन उसे सोचा भी नहीं था कि उसके बाएं हाथ में इतनी ताकत होगी। लेकिन ये दुगनी ताकत वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। बाकी स्टूडेंट्स भी अवाक रह गए। विपिन का तो दिल किया कि खुशी से उछल पड़े। लाइब्रेरी की जानकारी सच है, किसी भी इंसान का टैलेंट और कमियां जानना और फिर उसे सही तरह से इस्तेमाल करना, कई दुनिया में घूम सकने वाले किसी भी इंसान के लिए ऐसा तोहफा मिलना तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। विपिन हंसते हुए बोला, तो अब क्या कहते हो? तुम्हारी सलाह से 20% बढ़ोतरी हुई और मेरी सलाह से 100%। रितेश सर, अब क्या कहना चाहते हो? रितेश का मुंह लाल हो गया और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसने तो ये चैलेंज विपिन को शर्मिंदा करने के लिए रखा था, लेकिन यहां तो उसे खुद शर्मिंदा होना पड़ रहा है। फिर उसने अपनी जेब से एक टोकन निकाला, अपनी उंगली पर एक कट लगाकर खून की एक बूंद उस टोकन पर डाली और रोहन को देते हुए कहा, रोहन, मैं तुम्हें अपनी क्लास से छूट देता हूं। अब तुम विपिन सर को अपना टीचर बना सकते हो। ऐसा कहकर वो विपिन की ओर मुड़ा और गुस्से से बोला, तुम्हें इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार किस्मत ने तुम्हारा साथ दे दिया, लेकिन अगली बार चैलेंज में मैं तुम्हें हरा कर ही रहूंगा। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। इस बार न सिर्फ उसे शर्मिंदा होना पड़ा, बल्कि एक स्टूडेंट को भी खोना पड़ा। विपिन से हारना अपने मुंह पर तमाचा मारने जैसा है। दूसरे टीचरों से हारना एक अलग बात है, लेकिन 0 नंबर वाले टीचर से हारना। टीचर टीचर रितेश को जाता देख रोहन का सिर झुक गया। माना कि एक बार की सलाह से उसका पंच सुधर गया, लेकिन वो भी यही मानता था कि ऐसा सिर्फ विपिन की किस्मत अच्छी होने के कारण हुआ। विपिन को असल में कुछ नहीं आता है। बढ़िया, तो अब तुम मेरे स्टूडेंट हो, जल्दी करो, अपना पहचान पत्र निकालो। विपिन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोहन क्या सोच रहा है। वो अभी भी चैलेंज में एक स्टूडेंट को जीतने की खुशी मना रहा था। उसने बड़े ही गर्व से अपना टोकन रोहन की ओर उछाला। हालांकि रोहन विपिन को अपना टीचर नहीं बनाना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि उसे चैलेंज के रिजल्ट का सम्मान करना ही पड़ेगा। अगर उसने विपिन को अपना टीचर नहीं बनाया तो कोई और टीचर उसे अपना स्टूडेंट नहीं बनाएगा। इसलिए उसने चुपचाप उस टोकन पर अपने खून से निशान बनाया। कल से तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, विपिन बोला। पहचान पत्र लेने के बाद विपिन ने और कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी और वो कैंटीन से बाहर चला गया। अपनी क्लास में वापस आकर विपिन ने अपने दिमाग में बनी लाइब्रेरी की परछाई को थोड़ा और टटोलने की सोची। उस देर जांच के बाद उसे समझ आया कि जब भी कोई उसके सामने अपना टैलेंट दिखाएगा, तभी उस स्टूडेंट की जानकारी एक किताब के रूप में उसके सामने आ जाएगी। इस बार तो मेरी किस्मत ही खुल गई है। इस लाइब्रेरी की मदद से वो किसी की भी जानकारी पहली मुलाकात पर ही जान जाएगा और फिर 0 नंबर आने की नौबत कभी नहीं आएगी। ऐसा सोचकर उसका दिल खुशी से भर गया और अब वो अपने भविष्य के लिए बेहद उत्सुक था। क्या तुमने सुना? रितेश सर और विपिन सर में अभी अभी चैलेंज हुआ था। वही विपिन सर जिन्हें 0 नंबर मिले थे। चैलेंज तो पक्का विपिन सर ही हारे होंगे। कमाल की बात तो यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। विपिन सर जीत गए। उन्होंने तो बस कुछ अजीब सी सलाह दी, जिससे रितेश सर के स्टूडेंट के पंच की पावर 100% बढ़ गई। 100% पहली सलाह में? शर्मा सर भी ऐसा नहीं कर सकते तो विपिन सर कैसे करेंगे? झूठ मत बोलो। झूठ कैसे हो सकता है? पूरी कैंटीन में बैठे स्टूडेंट्स ने अपनी आंखों से देखा। जिन्होंने ऐसा होते हुए अपनी आंखों से देखा था, वे उसी बात पर चर्चा कर रहे थे। 100% की बढ़त। मुझे तो लगता है किस्मत ने साथ दे दिया इसका इस बार। उसकी खुद की इतनी समझ कहां? करीमनगर देश का 3रा सबसे बड़ा शहर है। रेनू उस शहर के मेयर की बेटी है। बचपन से ही अच्छे स्कूलों में पढ़ी है और उसका कराटे स्कूल आने का कारण भी सिर्फ शर्मा सर के स्टूडेंट बनना है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो शर्मा सर से भी अच्छे किसी टीचर के बारे में सुनेगी, तो उसका इन बातों पर विश्वास न करना स्वाभाविक था। किस्मत? मुझे नहीं लगता कि सिर्फ किस्मत के सहारे कोई 100% की बढ़ोतरी कर सकता है। पास ही बैठे एक और स्टूडेंट ने उसकी बात का जवाब दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं विपिन सर को पहचानती नहीं? किस्मत नहीं तो और क्या होगा? मत भूलो कि ये वही टीचर है जिसे 0 नंबर मिले थे और लगभग स्कूल से निकाल ही दिया गया था। ऐसा टीचर भला किस काबिल होगा? मेरी बात पर विश्वास नहीं तो मैं अभी उसकी पोल खोल सकती हूँ। रेनू बचपन से ही बिगड़ी हुई लड़की थी। उसे अपनी बात को किसी भी तरह मनवाने की आदत थी। किसी बुरे टीचर की तारीफ सुनकर उससे चुप नहीं रहा गया और वो चिढ़ गई। ठीक है, हम भी जानना चाहते हैं कि वो टीचर वाकई में कैसा है।
वे तीनों उसी वक्त उठकर कैंटीन से बाहर चले गए। थोड़ा पूछताछ कर उन्होंने विपिन की क्लास ढूंढ ली और बिना इजाजत के अंदर चल दिए। क्या आप ही विपिन सर हैं? क्लास में घुसते उन्होंने देखा एक आदमी कुर्सी पर बैठा मुस्कुरा रहा है। देखने में तो टीचर जैसा नहीं लगता, कम से कम अच्छे टीचर जैसा तो नहीं। थोड़ी देर तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। कुछ स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में आते देख विपिन लाइब्रेरी का निरीक्षण छोड़ उनकी तरफ देखकर बोला, हाँ, मैं ही हूँ। हमने सुना है आपने अभी रितेश सर को चैलेंज में हराया। आपकी सलाह से उनके स्टूडेंट्स ने 100% सुधार किया। रेणु ने अविश्वास के साथ पूछा। विपिन की हामी भरते वो आगे बोली, तो मुझे भी सलाह दें, मैं भी देखना चाहती हूँ कि क्या आप मेरी भी ताकत 100% बढ़ा सकते हैं। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। इतना कहकर विपिन ने उसे जाने को कहा। टीचर्स की भी अपनी इज्जत होती है। वे कोई बंदर नहीं जो जहां चाहा नाचने को बोल दिया। वो ऐसे कैसे किसी की भी राह चलते को सलाह दे सकते हैं। वैसे भी इतना भी क्या घमंड, मैं तुम्हारा नौकर नहीं, विपिन ने सोचा। टाइम नहीं है क्या? टाइम नहीं है क्या? आप अभी खाली नहीं बैठे थे, बस मुस्कुराए जा रहे थे। रेणु को समझ में आ रहा था कि विपिन बस उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा है। उसने अपने सभी दोस्तों के सामने ये कह दिया था कि वो इस टीचर की पोल खोल कर रहेगी। अब उसे बिना कुछ कहे वहां से भगाया जा रहा है। हरगिज नहीं। मुझे स्टूडेंट्स का दाखिला लेना है। मेरे पास एक घमंडी लड़की की जिद पूरी करने का समय नहीं है, विपिन शांति से बोला। रेणु गुस्से से चिल्लाई, आप? वो इस शहर के मेयर की बेटी है। वो जहां भी जाती है उधर लोग उसकी तारीफ करते हैं, और ये आदमी न केवल उसे मना कर रहा है बल्कि घमंडी भी कह रहा है। टीचर है तो क्या हुआ, ऐसे बोलने का हक किसी को नहीं। दांत पीसते हुए रेणु बोली, सर हम ऐसा क्या करें जिससे आप हमें सलाह देंगे? विपिन ने उसकी ओर देखकर कहा, मुझे अपना टीचर बना लो। रेणु ने देखा कि विपिन उसकी ओर देखे जा रहा है जैसे किसी पागल को देख रहा हो। ठीक है, मैं आपको अपने टीचर बनाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मुझे गलत सलाह दी तो मैं आपकी पोल पूरे स्कूल के सामने खोल दूंगी। रेणु ये क्या कर रही हो? अगर तुमने इसे अपना टीचर बना लिया तो तुम शर्मा सर की स्टूडेंट नहीं बन पाओगी। बाकी दोनों स्टूडेंट्स रेणु की बात सुनकर चिल्लाए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। अपने दोस्तों की बात सुन रेणु हिचकिचाई। उसे पता था स्कूल के नियमों के अनुसार वो एक बार में एक ही टीचर की स्टूडेंट बन सकती थी। दूसरे टीचर का स्टूडेंट बनने से पहले उसे पहले टीचर की क्लास से अपना नाम वापस लेना पड़ेगा। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि दूसरा टीचर उसे अपनी स्टूडेंट बनाए। शर्मा सर जैसे टीचर तो ऐसा कभी नहीं करेंगे। विपिन ने उकसाया, रुक क्यों गई? हिम्मत नहीं है तो जल्दी करो और जाओ यहाँ से। मेरा काम मत रोको, मुझे और स्टूडेंट्स का दाखिला लेना है। विपिन की बात सुन रेणु गुस्से से बोली, किसने कहा हिम्मत नहीं है? मैं आपको अपना टीचर मानती हूँ, आप मुझे दाखिल कर लें। विपिन ने फिर उसे भगाने की कोशिश की। तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं है, तुम में बहुत गुस्सा और घमंड है। मैं तुम्हें अपनी स्टूडेंट नहीं बनाना चाहता। वो चाहता था कि उसे रोमा की तरह ही सभ्य और शांत स्टूडेंट्स मिले जो उसकी बात चुपचाप मान ले। लेकिन रेणु तो लड़ती रहती, उसकी हर बात में गलतियां ढूंढती। अगर उसके पास ऐसे स्टूडेंट्स ना ही हों तो ही अच्छा है। रेणु को लगा था कि उसकी इतनी मिन्नतों के बाद विपिन को उसे स्टूडेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो अब भी मना कर रहे थे। रेणु का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो तो उसका झूठ पकड़ने आई थी, और अगर वो अब यहां से गई तो खुद गलत साबित हो जाएगी। शायद विपिन जानबूझकर उसे भगाने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका झूठ न पकड़ा जाए। वो ऐसा कभी नहीं होने देगी। ओह ठीक है, तो इस बार वो अपनी गलती मान लेगी, लेकिन मौका मिलते ही उसके झूठ को पूरे स्कूल के सामने लाकर रहेगी। इतना सोचकर वो शांत हुई और मुस्कुराकर विपिन से बोली, सर नाराज मत होइए, मैं अपनी गलती मानती हूँ, माफ कर दीजिए। मैं सच में आपकी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपनी स्टूडेंट बना लें। रेणु की बात सुन विपिन बोला, बहुत अच्छे, मैं तुम्हें स्टूडेंट बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ काम करना होगा। तुम्हें इस कमरे की सफाई करनी पड़ेगी। मुझे धूल का एक कण भी ना दिखाई दे। फिर तुम्हें बाथरूम साफ करना होगा और पोछा भी लगाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा काम देखूंगा। अगर मुझे ठीक लगा तो मैं तुम्हें स्टूडेंट बना लूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं? रेणु गुस्से से चिल्लाई। वो एक मेयर की बेटी है, बचपन से उसके घर पर नौकर है। उसे कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये मुझे सफाई करने के लिए कह रहा है। मैं बाथरूम साफ करूं, पोछा लगाऊं? इसका दिमाग खराब तो नहीं हो गया? विपिन ने फिर कहा, अगर तुम इतना छोटा सा काम नहीं कर सकती तो तुम जा सकती हो। मुझे कोई आलसी और कामचोर स्टूडेंट नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगा मेरे साथ खेल खेलोगी? मुझे बेवकूफ बनाने के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो।
किसने कहा मैं कामचोर हूं? मैं अभी सफाई कर देता हूँ, रेणु चीखी। वो झाड़ू से कमरे में सफाई करने लगी। रेणु, छोड़ो न, चलते हैं। मुझे तो लग रहा है ये बस तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल कर रहा है और सच में इसे कुछ नहीं आता। मेयर की बेटी को सफाई करते देख उसके दोस्त बोले। ये सब देखकर वे हैरान भी थे और इसलिए वे उसे रोकने लगे। रेणु तेवर दिखाते हुए बोली, तुम दोनों बाहर मेरा इंतजार करो, मैं अभी इसकी सारी पोल खोल दूंगी। मैं आज तक किसी से नहीं हारी। उन दोनों को रेणु के गुस्से के बारे में पता था। अगर वो कुछ जिद पकड़ लेती है तो किसी की नहीं सुनती थी। थोड़ी देर सोचने पर उन्हें एक उपाय सूझा। रेणु का नौकर भी तो साथ आया था।